straight line can be represented by a velocity time. The time graph. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph, the time is represented along the x-axis and the velocity is represented along the y-axis. Suppose a body is moving with a uniform velocity. Its graphical representation will be like, it will be a इसमें देखो टाइम कितना लगा, पहले जीरो, डिस्टेंस जीरो, मतलब रेस्ट में था कोई ऑब्जेक्ट तो जीरो जीरो की बात कर रहा है, वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे टाइम आपका क्या है, 2 मिनट्स लगे हैं, जो सेकंड लगे हैं कितने मीटर को कवर करने में, 5 को, ठीक है, ख्याल करना। तो एक इंटरवल दिख रहा है, इक्वली इंटरवल है, जैसे 2 का सेकंड है, 2 4 फिर क्या है 6 8, जैसे 2 का जा रहा है सेकंड का इंटरवल बन रहा है, यहाँ पे 5 5 का आपका डिस्टेंस इंटरवल बन रहा है, तो ये इक्वल है, इसको भी कह सकते हो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इनको क्या करना, हमारा जो कि वेलोसिटी निकालने के लिए वही है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप 5 को डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको 10 को 4 से करोगे 2.5 मीटर पर सेकेंड, सभी का जो भी आप डिवाइड करोगे ना इन सब डिजिट से, तो ये 2.5 ही आएगा आपका मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी स्पीड, ठीक है, मतलब स्पीड, बात समझ रहे हो। It will be a straight line parallel to x-axis. That is, its value will not change with time. We know that अगर ये ग्राफ बोल रहा है to x-axis ऐसा दिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या वेलोसिटी दिया है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे टाइम तो आपका जो भी बढ़ रहा है सेकंड, तो लेकिन जो आपकी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या है आपका 2 और 0.5 के बीच में ही है, तो मतलब कि 2.5 किलोमीटर ही जा रहा है, ठीक है, उसमें वो करके उतने ही स्पीड से वो बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई वैरी नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे जब टाइम उसने क्या रखा है आपका 2 है, 2 में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 2.5 ही आई थी सब में, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो मतलब कांस्टेंट 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही वो ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, कांस्टेंट था, इस सभी की वैल्यू कितनी आई थी, इस तरीके से ग्राफ को आप शो करोगे, तो ग्राफ क्या है, कांस्टेंट जा रहा है आपका, ठीक है। that is, its value will not change with time. टाइम अकॉर्डिंग वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी, वो उतना ही। We know that velocity is equal to displacement upon time. So, velocity into time is equal to displacement. हमने यही निकाला था ना, फॉर्मूले से ग्राफ देखा था, तो क्या था, यही हमने निकाला था वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, तो इक्वल टू क्या डिस्प्लेसमेंट, तो हमने v इनटू t निकाला था, v ग्राफ को हमने लिखा था ये वाला ग्राफ बना के, आप ऐसे ग्राफ बनाए थे, ये क्या था आपका x एक्सिस है, ये सॉरी y, ये x है, इसको आपने क्या माना था, t है आपका, ठीक है, ये क्या है v है वेलोसिटी का, तो आपका क्या किया, जब इसमें हम जब निकालते हैं, ठीक है, तो इसको क्या किया था आपने, मल्टीप्लिकेशन था ना आपका, इसमें v इंटू टी आपका आया था, ये क्या देता है आपको, मतलब x इंटू वाई, तो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है, यही आपका फॉर्मूला जो बना था, इसीलिए मैं ग्राफ को आपको उस टाइम पे समझा रही थी। तो अब चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, कि किस ग्राफ से क्या फॉर्मूला में मिलेगा, क्या चीज कैसे, थोड़ा सा वो चीजें होता है कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग, जब आप पढ़ोगे ना, जब बार बार सामने आएंगी चीजें तो आपके माइंड में वो चीजें आने लगती, जब पहली बार हम चीजें कोई कॉन्सेप्ट नया पढ़ते हैं तो हमें लगता है क्या चीज है, कहाँ इसका यूज है, कैसे हम करेंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। Velocity and time gives us the distance or the magnitude of displacement of the body. डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन To calculate the magnitude of the displacement made by the path between T1 and T2, draw perpendicular lines. इसका ग्राफ देखो बना कैसे रहा, अब यहाँ पे एक टाइम आपका 2 का इंटरवल कर दिया, 2 सेकंड का, और वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, 1 1 का करके दिया हुआ है गैप वेलोसिटी में। तो अब इस अकॉर्डिंग में कोई टाइम क्या लग रहा है, यहाँ पे t1 टाइम लग रहा है, मतलब कह सकते हो ना तो 2 मिनट से ज़्यादा है, 4 मिनट से कम है, 3 भी नहीं है, मुझे लग रहा है 2.5 ही जा रहा है, 3 भी नहीं लग रहा है, ठीक है, टाइम इतना लगा है। अब यहाँ पे कुछ टाइम ये लगा है देखो, और उतने में क्या कर रहा है वो 2.5 का ही हमने देखा था उस वाले में जब हम निकाल रहे थे किसका,
तो 2.5 वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आपका वो वेलोसिटी से चल रहा था, टाइम वेरी कर रहा था, ठीक है, तो इसमें भी टाइम वेरी कर रहा है, पॉइंट में जा रहा है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी की डिस्टेंस कांस्टेंट है 2.5 ही है मीटर पर सेकंड। Points corresponding to the time t1 and t2 on the graph. Magnitude of displacement made by the body is equal to the area enclosed by the velocity time graph and the time axis. So, distance or magnitude of the displacement is S is equal to AC into CD. इसने ये डिस्टेंस माना था ना, ये क्या बोलते हैं, जो भी आप इसमें टाइम लगा है, ए सी, ये जो आपका डिस्टेंस है कवर कर रहा है, और ए सी और बी सी की बात कर रहा है ना, तो ए सी माइनस क्या बोला है, सी डी को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, ये सी डी और ये ए सी। अब यहाँ हमने वो पढ़ा था ना कि बेस आपका और हाइट ही परपेंडिकुलर जो मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है, तो हालांकि इधर इससे ले हो जाएगा, एक मिनट पहले देखते हैं, AC इक्वल टू आपका ये ले लिया, सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई विथ CD, ठीक है, इसमें क्या निकालना, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, ये इसका जो हाइट है जितना वो लोगे आप, AC जो आपका ले रहा है और इसका जो बेस लोगे, उनको अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट देखते हैं। 2.5 meter per second into t2 minus t1 seconds. AC आपकी वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी है ये आपका 2.5, t2 minus ये जो t1 इतना चला है आपका CD पे चल रहा है, area of the rectangle और CD आपका क्या था, T2 माइनस T1, दो टाइम है आपका CD, वेलोसिटी तो टाइम ही, तो let आपका us डिस्प्लेसमेंट analyze होता है the ना। scenario when the body moves with the uniform acceleration. फिर से देखो, Now, t2 minus 2.5 meter per second into, मतलब कि इसको वेलोसिटी माना था, तो ये भी आपका क्या 2.5 वेलोसिटी है, यही डिस्टेंस तो इक्वल है ना, तो उसने बना दिया पॉइंट, यहाँ पे इतना टाइम लगा था, फिर दूसरा टाइम भी लगा था, तो T2 को T2 से T1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, CD आपका टाइम में है, तो यहाँ पे CD में T2 माइनस T1 रखेगा, तभी एक टाइम निकलेगा ना आपका, दो टाइम पॉइंट t2 minus t1 seconds तो आपका इसमें क्या है, is equal to आपका ये पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 2.5 into t2 minus t1 meters is equal to area of the rectangle A, B, D, C. Now, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालते हैं तो L into B करते हैं, ये करते हैं ना, एरिया निकालते हैं तो उस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। the scenario when the body moves with the uniform acceleration. Now, let us consider the velocity time graph moves with the E, D, C. जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो L into ब्रेथ ही हम करते हैं, जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते रेक्टेंगल, एक तरीके से रेक्टेंगल का ही शेप बन रहा है, तो बोला कि जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल दोगे, इससे मल्टीप्लाई करके, तो क्या वो पता चल जाएगा, एरिया आप तो पूरा जितना उसने ट्रैवल किया, जो टाइम लगा, ये शेप जो बन रहा है इसका पता चल जाएगा, बात समझे, L into B कर रहा है, तो हम एरिया निकाल रहे थे जब ग्राफ में, तो उसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जब स्लोप निकाल रहे थे तो हम डिवीजन कर रहे थे, वही आप जो पूछ रहे थे पहले कि मैम डिवीजन करेंगे, वही आप एरिया भी निकाल रहा है इसके बीच का पूरा, ठीक है, ये चीज हमें बताया। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट ले रहा है, देखो, Now, let us analyze the scenario when the body moves with the uniform acceleration. इसमें देखो टाइम इक्वल लग रहा है कि कम इक्वल लग रहा Body moves with the है, वही 5 तो टाइम इक्वल है, लेकिन आपका ये भी इक्वल है। इक्वल 9 का ना, वेलोसिटी स्पीड जो है इसकी, uniform acceleration. Now, let us consider the velocity time graph of a car moving with uniform acceleration. Now, plot the velocity time graph for the same. The area under the velocity time graph gives us the distance of the car in a given interval of, हमें जो है कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं तो हमें एरिया में क्या मिलता है, कौन सा फॉर्मूला कुछ मिलता है हमें, हमने पढ़ा था, हाँ, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ पहले हमने पढ़ा था, नहीं सेकंड पढ़ा था ना हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें जब एरिया निकाला था तो क्या मिला था, याद रखो, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा उसमें एक्सेलरेशन मिला था उसमें,
स्लोप निकालना है। वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। नहीं, उसमें स्लोप में डिस्प्लेसमेंट मिला था ना, वो जब आप डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ निकाल रहे थे तब ना, इसका एक्सेलरेशन शायद होगा। वेलोसिटी में स्लोप में एक्सेलरेशन मिला था और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मिला था एरिया में। नहीं, वो और गलत हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी मिली थी आपका, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप में हमारे को मिली थी वेलोसिटी और दूसरे में हमें कोई कुछ नहीं मिला था। हाँ, देन वेलोसिटी एरिया नहीं था उसमें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले स्लोप में हमारे को एक्सेलरेशन मिला था और वो उसमें डिस्प्लेसमेंट मिला था एरिया में। हाँ, ठीक है। Time. तो अब जैसे Since इसे the क्या मिल magnitude गया? of एरिया velocity क्या of the मिल car गया? is changing due to acceleration, the distance s of the car will be given by the area a, b, c, d, e under the velocity time. एक तरीके से देख रहे हो, इसमें दो शेप बन रहा है, एक तो आपका रेक्टेंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रेपेजियम जैसा नहीं लग रहा है कुछ शेप? ट्रेपेजियम आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ट्रेपेजियम That is, s is equal to area a, b, c, d, e is equal to area of rectangle a, b, c, d plus area of triangle. दोनों ऐड कर लोगे। एरिया आप मतलब क्या पूरे का एरिया में निकालना है? एरिया आप ए क्या ए बी सी डी ई सभी का पूरा टोटल करना है। तो अब इसमें दो शेप हमारे बन रहे हैं, तो क्या लिख लेंगे? दोनों को फॉर्मूला लिख लेंगे अलग अलग। एरिया आप रेक्टेंगल लिख लो प्लस ये जो आपका ए डी ई आपका ट्रायंगल बन रहा है इसका लिख लो एरिया, ठीक है, मतलब एरिया का फॉर्मूला। तो अब ये आपने अलग अलग लिख लिया, तो कैसे करेंगे आप? A, D, E is equal फॉर्मूले to लगाएंगे। AB into BC plus half AD into DE. इसका मतलब क्या? हमारा ये होता है ना रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी और आपका एरिया आपका ट्रायंगल का हाफ इंटू ए एल इंटू आपका बी इंटू क्या होता है? एक्स होता है, बेस इंटू हाइट, ये होता है ना, कल हमने ये पढ़ा था। चीजें फॉर्मूला भी याद रखो, रिवाइज करो आप लोग, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या लिख दिया है, इसमें ए बी लिख दिया है। ए बी क्या मान लिया इसमें? एल उसका मान लिया, और ये मान लिया बी सी मान लिया, इसका जो भी है लेंथ ब्रेथ जो भी है। अब इसके बाद प्लस उसके साथ ऐड कर दिया। आप इसका ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल एडी अब ये लिया है। एडी क्या है? बेस है, और डीई क्या है? परपेंडिकुलर मतलब हाइट है, हाइट इसमें लेंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप इसके और वैल्यू दी रहेगी तो हम रखेंगे, नहीं तो इस तरीके से हमारा बनेगा। देखो Slope of the graph will give us the acceleration of the car. एक्सेलरेशन। Take any 2 points on the graph. Let the points be A and E. Draw lines perpendicular to x and y. मतलब कि एक्सेलरेशन आपका देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जब एरिया निकालते हो, एरिया आप निकालते हो किसी ग्राफ में, तब आपका एक्सेलरेशन देता है, वही चीजें आप ध्यान में। और जब आप केवल स्लोप निकालते हो तो अभी आपने तो बताया था स्लोप में एक्सेलरेशन कहते हैं और एरिया में डिस्प्लेसमेंट दिखाया था आपने। नहीं ऐसा नहीं है, शायद एक बार देखो, शायद मेरे से मिस्टेक हो गया, जो भी है। The axis from these 2 points. Let us say that they meet on y-axis at v2 and फर्स्ट v1 वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट and on एंड x-axis एक्सेलरेशन at t2 t2 and t1. So the acceleration A is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. Now observe these two velocity time graphs carefully. What do you conclude from these graphs? This velocity time graph represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time because acceleration is negative. This velocity time graph represents the non-uniform variation of velocity of the object with time. अच्छा ठीक है, तो ये स्लोप ही बता रहा है। और अगर एरिया निकाल रहे हैं तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये स्लोप ही निकाला था। जब इसमें देखो एक बार इसको फिर से Velocity of the car is changing due to the uniform acceleration. Now, let us consider the velocity time graph of a car moving with uniform acceleration. Now, plot the velocity time graph for the same. The area under the velocity
time graph gives us the distance of the car in a given interval of time. Since the magnitude of velocity of the car is changing due to acceleration, the distance s of the car will be given by the area a, b, c, d, e जैसे कर रहे हैं under the इसमें जो velocity चेक time हो रहा है graph. इसका That is, जो चल रहा है S is वेलोसिटी, equal. यहाँ पे पहले क्या थी कांस्टेंट चली है, फिर यहाँ पे जाके क्या हुई है, ऐसे देखो धीरे यहाँ से बढ़ रही है स्लोप में, तो कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन हो रहा है इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है तो किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से ही बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, तो आपका मतलब धीरे धीरे अब पहले बढ़ रहा है, तो देखो ऐसा नहीं कि ऐसे डाउन तो नहीं हुआ, भाई बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी ऊपर बढ़ी है, ग्राफ ऐसा बढ़ रहा है, पहले देखो इक्वल था यहाँ, फिर इस बार यहाँ से बढ़ने लगा है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा है कि अब अगर आप टाइम और वेलोसिटी लेते हो, जब इसका ग्राफ बनाते हो, तो इसमें अगर एरिया निकालते हो, इसमें बंद कर दिया आपने, मुश्किल से वैसे एरिया ही लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टू टाइम करेंगे तो वेलोसिटी टू टाइम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अगर आप इसको कर रहे हो स्लोप निकाल रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन मिल रहा है। एक चीज हमें देखना है, ये तो चलो इक्वल, हमें यहाँ से लेना है ना, ये देखो ये चीज जो बढ़ रहा है, ट्रायंगल का ही हमने लिया था, स्लोप ही देख रहे हैं हम, तो इस वजह से इसके अकॉर्डिंगली इसी देखो अभी ग्राफ आगे वाला बताएगा जो उसको हम समझेंगे, इसके अकॉर्डिंगली लिया इसने, जरा फिर से हम इसको देखते हैं, अगर मेरा वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मैं करेक्ट करूंगी, time graph, देखते हैं। that is S is equal to area A, B, C, D, E is equal to area of rectangle ABCD plus area of triangle ADE is equal एरिया to निकाल रहा है, AB into BC मेरे उसमें plus half AD एक्सेलरेशन into DE. लिखने में गलत हुआ। Slope of the graph will give us the acceleration of the car. ठीक है, Take any 2 points on the graph. तो स्लोप ही हमारा जो ट्रायंगल का बना रहा था वो ऊपर बता रहा था, तो स्लोप मतलब कि जब कोई चीज बढ़ रहा है, स्लोप भी मतलब ऐसे पोजीशन में, वैसे तो कांस्टेंट था, स्लोप जा रहा है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, इस वजह से एक्सेलरेशन। Set the points B, A and E. Draw lines perpendicular to X and Y axis from these 2 देखो points. एक ट्रायंगल बन गया ना ऐसे, Let us see. परपेंडिकुलर एक बन गई लाइन, एक ये बन गया, दो चला है आपका, ठीक है, तो एक तो ये डिस्टेंस गया, एक ये, तो परपेंडिकुलर आपको ये लेके आप यही निकालना होगा आपका ये वाला दोनों का, तो कैसे करेगा आप इसको, देखो Mean that they meet on Y axis at B2 and B1 and on X axis at T2 and T1. So the acceleration A is equal to B2 minus तो माइनस B1 b1 हो जाएगा, मतलब divided कि by वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व, फिर इसको मॉडिफाई कर लेंगे फॉर्मूले को, ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हैं आप, देखो T2 minus माइनस T1. t1, तो क्या हो जाएगा Now, आपका observe these two चेंज इन velocity time वेलोसिटी graphs डिवाइडेड carefully. बाय चेंज इन टाइम हो What do you जाएगा। conclude from these graphs? This velocity time graph represents वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, तो आप देखो इसको दोनों में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो चल रहा है देखो स्लोप आपका वहां से आया एक, और यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्सेलरेशन वहाँ पे थी ज्यादा थी, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, अब धीरे धीरे क्या डी एक्सेलरेट हो रहा है, वो रुक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, एक पॉइंट पे जाके फिर आपकी एक्सेलरेशन कम हो गई, फिर एक पॉइंट पे आया, फिर बड़ा एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पे आया, फिर अब यहाँ से आके गया, फिर इसके बाद एक्सेलरेशन कम हुई, फिर एक्सेलरेशन फिर हुआ, फिर एक्सेलरेशन, देखो जिग जैग बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो सकता है, तो ये दो तरीके से आपके ऐसे हो सकता है, एक्सेलरेशन जिसमें हो रहा है, एक स्लो बन रहा है, आप जो ऊपर जा रहे हो, ठीक है, और एक जो कि ऐसे भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोशन। आपको ग्राफ अगर आता है पहचानने के लिए कि किसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि किसमें क्या दिखा रहा है, कौन सा टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही चीजें पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। बस ध्यान करो कि हमारा क्या दिया है, वेरिएबल्स हमारे हैं क्या, वेलोसिटी है, टाइम्स है, या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ये सभी ध्यान देना होगा। whose velocity is decreasing with time because
वेलोसिटी कह रहा है कि इसमें जो इसके वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, जो आपको क्या देख रहे हैं ऐसा इसका कर्व बन रहा है। बात समझ रहे हो? ये समझ में आया? क्लियर हुआ? अब एक बार फिर से बुक से पढ़ोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो इक्वेशन जो नॉन यूनिफॉर्म था ये बात में था। क्या क्या बाद में जो दिखाता वो zigzag वाला वो नॉन यूनिफॉर्म था ना। हाँ ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो मैंने कल आपको वेरिएबल बताए थे, जो 3 इक्वेशन कौन कौन से, अगर आपको याद है तो बताओ, आप ट्राई करो।